नाइन्थ क्लास 13.3 एक्सरसाइज पूरी हो गई थी आपकी यहाँ तक। आज हम करेंगे 13.4 मैथ क्लास। ओके, अब आपकी नेक्स्ट क्लास है मैथ्स की। तो फर्स्ट 13.4 एक्सरसाइज में देखिए क्या बोला गया है। 13.4 में फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 रेडियस। रेडियस दे रखा है ए पार्ट, इसमें 1 2 3 पार्ट आपको दे रखे ना। तो फर्स्ट में आपको रेडियस दे रखा है, फर्स्ट 10.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है, तो आपने क्या निकालना है इसमें, सरफेस एरिया। सो फार्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज therefore surface area of sphere is equal to 4 pi r square. ओके, 4 pi r square। अब इसमें आप लगाइए जरा, पाई की वैल्यू 22/7 लगाइए। सरफेस एरिया निकालना है आपने, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा बेटा, इसको हटाइए, पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे 10 लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, तो ये क्या देगा 105। ठीक है, पॉइंट हटाकर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओके बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकेंड पार्ट है, रेडियस आपका कितना दे रखा है 5.4, तो इसमें भी ऐसे ही सेम करना है अपने। थर्ड क्वेश्चन 14th रेडियस दे रखा है, उसमें भी आपने ऐसे ही सेम करना है। ओके, तो सेकंड में कोई जो आपको दे रखा है वो लगाना है ना रेडियस। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सारा ऐसे ही आपसे। ओके, जल्दी से इसे नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन, 9th क्लास, अरे बेटा राइट इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, राइट अप बेटा। जो दूसरे दो पार्ट और है फर्स्ट क्वेश्चन के, वो भी बिल्कुल सेम फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर लगाकर आपने निकालना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब आपको क्या दे रखा है, डायमीटर। अभी तक आपको रेडियस दे रखा था, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है डायमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हिच डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर है इसको, तो रेडियस
निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस ऑफ डायमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, फिर आपका नाउ therefore surface area of sphere is 4 pi r square. Now 4 into 22 by 7 into 7 into 7, that is 616 centimeter square. ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. बाकी आप करेंगे सेम, बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है इसको. ओके बेटा, हरी अप. बिल्कुल साफ सुथरा अपनी कॉपी में करें, आप नीट एंड क्लीन. नेक्स्ट, hurry up beta, write it, notebook, in your notebook beta. Now third question, see third question beta, third question हो गया बेटा, आप लोगों ने लिख लिया अच्छे से. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन, ओके बेटा. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर दे रखा है आपको, ठीक है, और उसका टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है. हाफ कट करके, फुल गोल को कट करके हाफ कर दिया हेमिस्फीयर. तो ये देखिए ऐसे, ठीक है. और इसका क्या बोला गया है, रेडियस, यहां से लेके यहां तक का रेडियस हो गया इसका, इससे, ठीक है. इसका रेडियस कितना दे रखा है, r इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्लियर हो गया. अब लेट द रेडियस r कितना है, लेट क्वेश्चन थर्ड, लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. r हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर. अब फार्मूला लगाएं इसमें बेटा, 3 इसमें बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, लिखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट ऑन एज. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर. तो ये फार्मूला बनेगा 3 पाई r स्क्वायर. ओके, ऐसे बना है ये फार्मूला 3 पाई r स्क्वायर का. अब ये 3 पाई r स्क्वायर इसमें पुट कीजिए वैल्यूज. 3 पाई की वैल्यू कितनी बोली गई है यहाँ पे, 3.14 लेने को बोला गया था, इंटू 10 इंटू 10. तो यहाँ पे पॉइंट्स को हटा देंगे,
100 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, राइट इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक, राइट इट क्लियरली, राइट इट। ओके बेटा, ये 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? कर्व सरफेस एरिया का और एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, जो इसमें सर्कुलर पार्ट है और कर्व सरफेस एरिया, इनको टोटल करने पर आया है। ओके, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, द रेडियस ऑफ spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter in air is being pumped into it। एक बैलून है, उसको पंप करा गया, 7 से लेके 17 सेंटीमीटर तक वो फुल गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून इन 2 केसेस। 2 केसेस का निकालना है अलग से। तो 4 पाई आर स्क्वायर से बैलून का सरफेस एरिया निकाल देंगे बेटा। ओके बेटा, तो अब फोर्थ क्वेश्चन में दोनों बैलून्स का रेडियस अलग अलग है, एक का 7 है और एक का 14। तो दोनों का क्या करना है, 4 पाई आर स्क्वायर दोनों में लगाना है, बड़े वाले बैलून में भी और छोटे वाले बैलून में, दोनों से एरिया निकालना है। फिर उसको आपने क्या करना है, लिखिए। चलो फोर्थ क्वेश्चन, हरी अप। ओके, इन केस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरीके से बेटा इस एक्सरसाइज को पूरा करना है, यही फॉर्मूले लगेंगे सभी क्वेश्चंस में। ओके, इन केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, रेडियस ऑफ बैलून कितना है, 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएं सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू लगाएं 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा इसका। ओके, ये फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकेंड केस, इन केस सेकेंड, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ बैलून सेकेंड केस में कितना रेडियस है, 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 ऑन। अब आपने क्या निकालना है, अब सरफेस पूछा गया था आपसे, रेशियो पूछा गया था। रेशियो में क्या करेंगे, नाउ सरफेस एरिया of balloon first upon surface area of balloon second, surface area of balloon second, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई लगा के इसकी जगह पाई इंटू 7 इंटू 7 और 4 पाई 14 इंटू 14, तो ये कट जाएगा 7 इंटू 14 तो 1:1/4, दैट इज 1/4 आंसर। ओके बेटा, क्लियर। इसी तरीके से अब आपका
फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। उसमें आपने कॉस्ट भी बतानी है, तो कॉस्ट बाद में उसमें जो रुपीस आपको दे रखे जो आ जाएगा टोटल एरिया, उसमें वो कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। द हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, इनर डायमीटर इतना है, टिन पेंटिंग, उसको पेंट किया करने में कितना चार्ज लगेगा, तो जो चार्ज होंगे पैसे कितने लगेंगे उसको पेंट करने में, तो जो भी एरिया निकालोगे टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से, उसको जो पैसे दे रखे उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ओके। 6 भी है सेम, 6th सेम है, 7th सेम है, 8th भी सेम है बेटा, एंड 9th, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। 13.4 एक्सरसाइज पूरी अपनी नोटबुक में कर लेना आप, नीट एंड क्लीन। हाँ जी, फेयर नोटबुक में 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है, सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, लास्ट वाला कौन सा करेंगे बेटा, ये कॉस्ट वाला करें, जो ये टोटल सरफेस एरिया निकाल के बाउल का 2 पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, हेमिस्फीयर है ना, ये हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर लगेगा, 4 पाई आर नहीं लगेगा इसमें, यानी इसमें 2 लगेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर जो एरिया निकल जाएगा उसके साथ उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देना, ओके बेटा। करिए, 5th भी कराते हैं हम, फिर नेक्स्ट सारे सेम ही है, आपको से हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी बेटा आपको, ठीक है। ओके बेटा, अब 5th क्वेश्चन देखिएगा। हेमिस्फीयर दे रखा है आपको, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है 10.5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग tin painting, it on the inside of the rate of 16 meter per centimeter square, 100 centimeter square, ठीक है। देखिए इसका क्या दे रखा है, इनर रेडियस, इनर डायमीटर ऑफ बाउल, 5th क्वेश्चन, inner diameter of bowl, inner diameter of bowl is equal to 10.5 centimeter, inner radius क्या हो जाएगा इसका, और r is equal to 10.5 by 2 is equal to 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल is equal to 2 पाई आर स्क्वायर, तो लगाएं इसको 2 into 22/7, 5.25 into 5.25, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 22/7 और 5
5/100, 5/100। इसको क्रॉस करेंगे बेटा, काटोगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको करेंगे, इसका टोटल आप निकालोगे तो निकलेगा 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और कोस्ट कितनी दे रखी थी, कोस्ट इन पेंटिंग। ओके बेटा, पेंटिंग इज इक्वल ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 16। इसको करेंगे तो आता है ओके बेटा। ओके बेटा, 63 है, सेम हो जाएगा आपका 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे और करके देखिए, अभी कॉपी में नहीं निकलेगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही लगना है, हेमी आ जाएगा तो उसमें 2 याद लग जाएगा, ठीक है। कीजिए बेटा इसको। एक्सरसाइज आज पूरी हो जाएगी बेटा, आपने फिर नोटबुक में करना है सबने, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए बेटा, 6 बिल्कुल इजी है, कीजिए। 4πr स्क्वायर से स्फीयर का है, सरफेस एरिया निकालना है, 4πr स्क्वायर लगा के निकालिए। क्या दे रखा है आपको, एरिया का, एरिया दे रखा है, आपने रेडियस निकालना है। ओके, एरिया दे रखा है, रेडियस निकालना है 6 क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको, सरफेस एरिया ऑफ
ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेट्स द रेडियस ऑफ स्फीयर हमें निकालना है, उसको आर मान लेते हैं और फॉर्मूला क्या है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 154 दे रखा है तो 4 इंटू आर को निकालना है, ठीक है, और आर निकालना है आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22 इंटू 1/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो 49/4 आ जाएगा। हाँ 1/4 वहाँ पे कहाँ से आया? बेटे 4/1 है ना, इसको पलट दिया ना आर को इधर करके, तो आर क्या आ जाएगा आपका ये है आर इज इक्वल टू 49/4। अब आर स्क्वायर है और आर निकालेंगे तो इसको रूट में ले लेना, तो आर इज इक्वल टू 7/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5। ओके, समझ लिया, सही है बेटा। मून और अर्थ का इसको वो कर देना रेशियो, जैसे हमने निकाली थी उसके हिसाब से कर देना। और एट में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे 2πr, क्योंकि हेमिस्फीयर है, ठीक है। एट में हेमिस्फीयर है 2πr से निकल जाएगा। The diameter of moon is approximately 1/4 of its diameter. The moon का diameter क्या है 1/4 approximately of the earth. earth का जितना diameter है उससे 1/4 हिस्सा कर दिया गया। Find the ratio of the area. दोनों के areas की ratio निकालनी है। तो area of earth निकालना है ना, मान लो राइट एट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4πr स्क्वायर x मान लेते हैं रेडियस को हम, सॉरी डायमीटर इज इक्वल टू x, डायमीटर इज इक्वल टू x, तो रेडियस क्या हो जाएगा x/2 और मून का 1/4 ऑफ इट्स 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर के 1/4 हो जाएगा। अर्थ का डायमीटर हमने क्या माना है x माना है, तो x/4 हो जाएगा ये। तो लगाइए दोनों की रेशियो निकालिए, जैसे एक क्वेश्चन पे रेशियो कराई थी ना हमने पढ़ी जगह पे, वैसे ही। चलिए फटाफट करिए इसको, हो गया ये क्वेश्चन, हो गया सबका? ओके बेटा, 7 क्वेश्चन देखिए अब जल्दी से। डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ की डायमीटर क्या है x मान लेते हैं, तो रेडियस क्या देगा, रेडियस ऑफ अर्थ r इज इक्वल टू x/2, ठीक है। सरफेस एरिया
इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और मूल का मूल 1/4 हो गया। और तो ये जाएगा डायमीटर ऑफ मून is equal to 1/4 into x is equal to x by 4। तो रेडियस ऑफ मून r is equal to x 4 into 2 is equal to x by 8। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ मून is equal to x into x square by 16। ये सेकेंड पार्ट। अब सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में surface area of earth, that is, इसको सॉल्व करना बेटा आगे। ठीक है, ये इस तरीके से रेशियो डाल के मैंने फर्स्ट भी दे दिया, सेकंड भी दे दिया तुम्हें। अब ये वैल्यूज डाल के इसका आंसर निकालना है। ओके बेटा, अब इसको कर लेना पूरा।